गुड मॉर्निंग। किंगडम क्लासिफिकेशन का ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का। इसके बाद आपका किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 आप देख चुके हैं, क्लासिफिकेशन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। पार्ट 2 में आपने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है और कैसे कैसे हमने डिवाइड किया है। अब पार्ट 3 है जिसमें हम देखेंगे जनरल प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले एक वर्ड आता है टेक्सोनॉमी। ये आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था, अगेन बता देता हूँ। इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट क्लासीफाइज लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग को क्लासीफाई करती किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसका ढांचा क्या है, ओरिजिन के बेसिस पे, उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं उसके बेसिस पे। तो इस तरह से उसको क्लासीफाई किया जाता है। और टेक्सोनॉमी जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिस्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये जो कार्लस लिनेनस थे, ये स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इनका जो सिस्टम था रैंकिंग का, क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म का, इसको आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। इनकी एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी, जो प्रिंट हुई थी 1735 में। ओके। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो है इसको हम जनरल प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या। तो इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक हायरार्की बनाई जाती है जिसमें सबसे ऊपर आता है किंगडम, उसके नीचे आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, देन जीनस, देन स्पेसीज़। इसी हायरार्की में आप क्लासीफाई करेंगे। ये ऑर्डर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो आपका क्लासिफिकेशन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। अब इसको, इस हायरार्की को याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स होते हैं, कुछ गाने बना सकते हैं, कुछ मुहावरे आप अपने बना सकते हैं। जैसे एक है, किड्स प्रिफर चीज़ ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनक। तो मतलब बच्चे चीज़ को प्रिफर करते हैं पालक के ऊपर। इससे मतलब नहीं है, यहाँ वर्ड्स लेंगे। किड्स यानी के फॉर किंगडम, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, प्रिफर का पी फॉर फाइलम, चीज़ का सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, ग्रीन का जीनस, स्पिनक का स्पेसीज। ओके। इसी तरह से एक इसका और है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं, कीप स्पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो इसका मतलब नहीं, बस ये हम लोग याद करने के लिए कि इस ऑर्डर में हमको हमेशा याद रहे। तो ये इन दोनों में से कोई भी आप लर्न कर लेंगे तो ये ऑर्डर आपको ऑलवेज याद रहेगा। तो साइंटिफिकली क्लासिफाइड ग्रुप इज़ नोन एज रैंक। जो साइंटिफिकली क्लासिफाइड ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रैंक्स कहते हैं, या हम इसको टैक्सॉन भी कहते हैं। अब सबसे पहले किंगडम की बात करते हैं। इस हायरार्की में सबसे ऊपर है किंगडम। दिस इज़ द हाईएस्ट रैंक, आपको पता है। और कार्लस ने भी इसको डिवाइड किया था 2 किंगडम्स में, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ये प्लांट किंगडम का है या ये एनिमल किंगडम का है। जब क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे एग्जाम्पल जैसे, फिर ठीक है। उसके बाद आप फिर देखेंगे मॉडर्न साइंस ने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया है। किंगडम के बाद आता है फाइलम या डिवीजन। अब फाइलम में क्या होता है कि उसको हम देखते हैं सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। जैसे प्लांट किंगडम में 2 इंटू इज़ डिवाइडेड इंटू 2 फाइला, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। भाई ये जो किंगडम जब क्लासीफाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमने देख लिया ये किस किंगडम में है, फिर ये फ्लावरिंग में आ रहा है या ये नॉन फ्लावरिंग में आ रहा है। तो ये इसका फाइला हो गया, ये इसका डिवीजन हो गया। ओके। प्लांट किंगडम के लिए डिवीजन वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एंड इन द एनिमल किंगडम इज़ फाइलम। फिर इसके बाद आता है क्लास। जो ऑर्गेनिज्म इन अ फाइलम, अब ऑर्गेनिज्म जो फाइलम में आ गए उनको अलग अलग क्लासेस में रखते हैं। जैसे जो एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्थ देते हैं यंग वंस को, या सकल देम विद मिल्क, या सक करते हैं, दूध पीते हैं, उनको हमने मैमल्स में रख दिया। जैसे हम लोग भी जो हैं ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, मैमल्स में आते हैं। फिर या इस क्लास में हमने इसको रख दिया, मैमल्स के क्लास में। इसी तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। मतलब जो फूल देते हैं पौधे, उनको हमने 2 पार्ट में कर दिया, मोनोकोटिलीडॉन्स या डाइकोटिलीडॉन्स।
उसके अंदर सीड लीव्स कितनी है उसके बेसिस के ऊपर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं। फिर क्लास के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, हर क्लास इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स नोन एज ऑर्डर। फॉर एग्जांपल कार्निवोरस एनिमल्स कार्निवोरा में आ जाएंगे, या प्लांट्स दैट यील्ड फाइबर्स, फाइबर्स मतलब जो धागे टाइप में जिनमें होता है, उनको हम मैलवेल्स में डाल देते हैं। इसी तरह से फिर आपका आ जाता है ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। अंडर ईच ऑर्डर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स देयर आर मेनी फैमिलीज। जैसे कैट्स आर ग्रुप्ड अंडर द फैमिली फेलिडी। प्लांट्स दैट बियर रोज लाइक फ्लावर्स आर ग्रुप्ड अंडर द फैमिली रोजासी। इसी तरह से आता है फैमिली के बाद जीनस। जीनस में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट बिलोंग टू अ फैमिली आर डिवाइडेड इनटू जेनरा। सिंगुलर में जीनस कहते हैं, जैसे टाइगर, लॉयन, कैट, ये सब एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इन दे बिलोंग टू डिफरेंट जेनरा। टाइगर एंड लॉयंस बिलोंग टू जीनस पैंथरा, वाइल कैट्स बिलोंग टू जीनस फेलिस। ठीक है। इसी तरह प्लांट फैमिली में रोज जो है हैज़ उसका बहुत सारा जेनरा होता है। वन अमंग देम इज प्रूनस, इट इंक्लूड्स चेरीज एंड एलमंड्स। इसके बाद क्या होता है स्पेसीज। जीनस के बाद क्या आता है लास्ट में स्पेसीज। द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ जीनस डेट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग और प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स आर नोन एज स्पीसीज। जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उस जीनस में, जो ब्रीडिंग उनकी किस तरह से हो रही है और प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, या वो उनके जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरह का हो रहा है, वो स्पेसीज कहलाता है। स्पेसीज सबसे लोवेस्ट रैंक है, किंगडम सबसे हाईएस्ट रैंक थी, स्पीसीज सबसे लोवेस्ट रैंक है। फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द स्पेसीज इज द लोवेस्ट रैंक्ड। अब इसको क्लासीफाई करते हैं, इसमें दो पार्ट्स होते हैं इन इट्स नेम। फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द जीनस विद रिटन विद द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। अब इसको देखिए, मैं नीचे आप ये एग्जांपल देखिए, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है टाइगर, इसका देखिए क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, और इस तरफ है ह्यूमन बींग्स। तो किंगडम सबसे पहले, तो टाइगर की बात कर रहे हैं, तो एनिमीलिया में आया, किंगडम दो होते हैं, तो एनिमल्स। फाइलम में आपको क्या बताया गया था, फाइलम में बताया गया था कि ये बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़, इसको आप किस में डालेंगे, तो वर्टिब्रेट में डाला गया इसको, कोर डेटा। वर्टिब्रेट क्यों, वर्टिब्रेट किसे कहते हैं, जिनके बैकबोन होती है, तो यस इसके बैकबोन है तो उसमें डाल दिया, जिनके बैकबोन नहीं है उनके लिए दूसरा फाइलम होगा। इसके बाद क्लास, ये मैमल्स में आते हैं, एनिमल्स हो गया, वर्टिब्रेट हो गया, अब ये क्लास क्या है, मैमल्स, यानी कि ये बच्चे देता है और ये डेट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड सकल देम विद मिल्क, और दूध पिलाते हैं। फिर इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था, क्लास को भी डिफरेंट ऑर्डर में बांटा गया है। तो भाई ये क्या है, कार्निवोरस है, ये हर्बीवोरस नहीं है, घास नहीं खाता, ये कार्निवोरा है। ठीक है। इसके बाद इसकी फैमिली क्या है, देयर आर मेनी फैमिलीज़। तो अंडर ईच ऑर्डर के अंदर में क्या होता है, फैमिलीज़ होती हैं। जैसे कैट को ग्रुप किया गया फैमिली फेलिडे में, और प्लांट्स के लिए रोज़ के लिए दूसरी फैमिली है, तो देखिए कैट फैमिली में डाल दिया गया इसको। फिर इसका जीनस, अब फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, टाइगर, लॉयन एंड कैट बिलोंग टू सेम फैमिली। ठीक है। ऑल्दो टाइगर, लायन एंड कैट बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे बिलोंग टू डिफरेंट जेनरा। फैमिली इनकी एक है लेकिन इनका जेनरा अलग अलग है। ठीक है। टाइगर एंड लॉयंस बिलोंग टू जीनस पैंथरा, वाइल काइट्स या कैट्स बिलोंग्स टू जीनस फेलिस। समझ रहे हैं, इनकी फैमिली एक है लेकिन इनका जेनरा अलग अलग है। क्लियर हो रहा है आपको, इनका जेनरा जो है वो अलग अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर फैमिली सेम है तो आपका जेनरा भी सेम हो, जेनरा आपका अलग अलग हो सकता है। तो बहुत ही डिटेल्ड क्लासिफिकेशन कर दिया, और इसी तरह रोज़ का भी किया। तो अभी ये इसका जो टाइगर का जो जेनरा है वो पैंथरा में आ गया। और लास्ट में इसकी स्पीसीज़ में आप देखिए तो इसका क्या है, पैंथरा टिग्रिस। तो इसको कैसे किया, देखिए फर्स्ट पार्ट इज़ नेम ऑफ द जीनस, जो पहला पार्ट है वो तो नेम ऑफ जीनस है स्पीसीज़ में। जीनस इसका क्या है, पैंथरा है, तो ये पैंथरा हो गया। ठीक है। और सेकेंड पार्ट इज़ द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म रिटन इन स्मॉल लेटर्स। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म ये स्मॉल लेटर्स में लिखना, तो पैंथरा देखिए
पी कैपिटल से, लेकिन सेकंड जो है वो स्मॉल में, टिग्रिस। सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये जो नाम देने का जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो नेम ऑफ जीनस एंड स्पेसीज आर ऑलवेज प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं, बट व्हेन दे आर हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन सेपरेटली, तो हम अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे देखिए पैंथरा टिग्रिस, टाइगर, और पी डॉट टिग्रिस। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं ये दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग है, इसकी किंगडम भी एनिमीलिया में आती है, वर्टिब्रेट, फाइलम वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी है इसकी, क्लास मैमल्स है क्योंकि ये दूध पीता है और इसने जन्म लिया है, ठीक है, यंग वंस के फॉर्म में, बेबी के फॉर्म में। ऑर्डर इसका क्या है, इसका देखिए ऑर्डर है प्रीमेट, प्रीमेट है। फैमिली क्या है, होमनी ग्रेट ऐप, और जीनस क्या है इसका, होमो, और स्पीसीज क्या है, होमो स्पियंस यानी ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह से ये प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है, तो ये डिटेल में यहाँ पे है, आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए। इसकी डिटेल्ड स्टडी आप लोग आगे करेंगे। होप सो कि वीडियो को आपको समझ में आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से आपका ये किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट होता है। इसको खूब डिटेल में आप फिर से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए आपको बताया गया कि किस तरह से हमने मतलब हम क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि अगर कोई सिस्टम नहीं होगा तो क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा, और कभी फाइलम किंगडम के ऊपर नहीं आएगा या फाइलम क्लास के नीचे नहीं आएगा। ये जो एक हायरार्की है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, इसी हायरार्की में आप इसको जो है डिवाइड करते चले जाएंगे। आगे चल के आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर लर्निंग, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप बताएं, और इसको पॉज करके रिवाइंड करके अगेन एंड अगेन ज़रूर देखें। थैंक यू।